नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तक एफडीआई दोगुना होकर 83 अरब डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बीकानेर में मुकाम के आसोज मेले में शिरकत करेंगे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का अग्रणी कार्यक्रम मेक इन इंडिया आज 8 वर्ष पूरे कर रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई दोगुना होकर 83 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर के महत्व को देखते हुए देश में इसके डिजाइन और निर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से 10 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिले के बुरहेड़ा गांव में मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस योजना में गरीब परिवारों को वार्षिक रूप से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में यह घोषणा शुरू की थी। 2 दिन तक चलने वाले इस आरोग्य मंथन में देश दुनिया के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बीकानेर के मुकाम में आसोज मेला आज से शुरू हो रहा है। इस मौके पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे और खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीकानेर के मुकाम में आसोज मेला आज भरा जा रहा है। मेला व्यवस्था में अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल के पदाधिकारी व सेवकों द्वारा मंदिर व मेले में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना काल के बाद इस बार मेले में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आज इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई नेता सहित सामाजिक गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति मुकाम में लोगों को संबोधित करने के साथ साथ नवनिर्मित चौधरी भजनलाल बिश्नोई की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। वहीं देशनों करणी माता दर्शन कर वे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जयपुर आएंगे। वे धानक्या रेलवे स्टेशन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। समारोह की इस व्याख्यानमाला का विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा को समर्पित एक व्यक्तित्व होगा। समिति के सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजस्थान में जैविक कृषि, ग्राम विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वालों सहित जिन विद्यार्थियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर शोध उपाधि प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पूरा विश्व कोटा को शैक्षणिक नगरी के रूप में पहचानता है। उन्होंने कहा कि कोटा के कोचिंग संस्थान जिस तरह से शिक्षा पद्धति में बेहतर प्रबंध कर रहे हैं, उन नवाचारों को कोटा और बूंदी के सरकारी और निजी स्कूलों में भी करने की आवश्यकता है। श्री बिरला कल निजी स्कूल संचालकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी विद्यालय आधुनिक तकनीकी शिक्षा देने के साथ संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के बीज विद्यार्थियों में बोने में सफल रहते हैं तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ी सशक्त और जिम्मेदार होगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए, जबकि 190 मरीज ठीक हुए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में 23, कोटा में 18, अजमेर और अलवर में 9 मरीज संक्रमित पाए गए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 747 रह गई है। देश में अब तक 217 करोड़ 38 लाख लोगों को कोविड के टीके लगा दिए गए हैं। कल 12,28,000 वैक्सीन की डोज दी गईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 102 करोड़ 45 लाख से ज्यादा को कोविड की पहली और 94 करोड़ 76 लाख से अधिक को दूसरी डोज दे दी गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि लंपी रोग से ग्रसित पशुओं में दैनिक रूप से किए गए टीकाकरण की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों में रोगी पशुओं का उपचार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। वे कल प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंपी बीमारी की स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रही थीं। बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने कहा कि विभाग की ओर से सघन टीकाकरण अभियान के तहत आने वाले 2 महीनों में 40 लाख पशुओं में टीकाकरण करने सहित वर्तमान में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाकर 1 लाख टीकाकरण प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोषण माह अभियान के तहत बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड क्षेत्र में कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को एनीमिया संबंधित जानकारी दी गई। महिला और बाल विकास अधिकारी श्रीमती नैना जैन ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर बच्चों को अन्नप्राशन करवाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। अभी तक दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। शुक्रवार को दूसरा मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था, जबकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। महिला क्रिकेट में भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर श्रृंखला का तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच अपने नाम कर लिया है। 3 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में भारत की दीप्ति शर्मा ने नाबाद 68 और स्मृति मंधाना ने 50 रन बनाए। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर जिले में कल हुई बारिश से पानी की आवक बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से किसानों की नष्ट हुई खरीफ की फसल की गिरदावरी करवाई जा रही है। कृषि विभाग का अनुमान है कि यहां करीब 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर ने फसल का सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अलवर के शाहजहांपुर क्षेत्र के सखतपुरा बावद गांव में लगातार हो रही बरसात के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ में भी बारिश से नरमा कपास की फसलें नष्ट हो रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तक एफडीआई दोगुना होकर $83 अरब हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बीकानेर के मुकाम में आसोज मेले में शिरकत करेंगे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।